मैं एक एक का वेट थोड़ी करूंगा फिर। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4। चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, पेज नंबर 42। चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 42 निकालो। Food security in India. Food security means availability, accessibility, and affordability of food to all people at all times. The poor households are also more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops. Food security depends on the public distribution system and government vigilance and action at times. फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम क्लास के एंड में लूंगा मैं अटेंडेंस। क्लास के एंड में लूंगा अटेंडेंस। फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई प्रोजेक्ट है, जिसका जो मेन मोटिव और एम है कि जो पूर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है या प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है या वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो है भूख के कारण ना मरे। इस वजह से जो है ये फूड सिक्योरिटी का जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। मैं अटेंडेंस बोल रहा हूँ ना, क्लास के एंड में लूंगा। अभी बहुत सारे लोग प्रेजेंट नहीं है, सबके एब्सेंट लगा के भेज दूंगा मैं स्कूल में। अगले बार से टाइम में आओगे, जो लेट आएगा उसका एब्सेंट ठोक दूंगा मैं। आज तो मैं क्लास के बाद में ले रहा हूं, लेकिन अगले बार आते ही अटेंडेंस लूंगा। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका मोटिव है कि फूड स्कैर्सिटी की वजह से या भुखमरी की वजह से जो है देश में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, जिसके तहत फूड प्रोवाइड किया जाता है फूड वल्नरेबल सेक्शंस या वो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनके लिए खाद्य प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसको हम कहते हैं PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पहला क्वेश्चन ये यहाँ दिया गया है कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। Food is an essential for living as air is for breathing, but food security means something more than 2 square meals. Food security has following dimension. फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 टाइम खाना प्रोवाइड करना। फूड सिक्योरिटी का मतलब है इससे कुछ ज्यादा। अब इससे कुछ ज्यादा का मतलब क्या होता है? पहला जैसे दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। गवर्नमेंट के जो स्टॉक है, गवर्नमेंट के जो गोडाउन्स है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें कितना स्टॉक है अनाजों का, क्या करे जिससे अनाजों की ग्रोथ को बढ़ा सके, किस तरीके से अनाज की ग्रोथ बढ़ सकती है, इन सारी चीजों पर जो है हम डिस्कस करते हैं। दूसरा है एसेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। एसेसिटी का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति तक जो जरूरत की सामान है, जो नीड्स है, वो उनको पहुंचाया जा सके, यानी हर एक व्यक्ति तक जो है वो फूड और जरूरत का सामान जो है पहुंचाया जा सके, इसका मतलब होता है एसेसिबिलिटी। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी।
Affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe, and nutritious food to meet one's dietary needs. Affordability का मतलब होता है कि an individual has enough money to buy sufficient, safe, and nutritious foods to meet dietary. लोगों के पास में इतना रोजगार हो या रोजगार के ऐसे साधन हो जिससे वो अपने परिवार का, अपनी फैमिली मेंबर्स को 2 टाइम अच्छे से रोटी खिला सके, उनका भरण पोषण कर सके। ये सारी चीजें जो होती हैं इसको हम कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। Thus, food security is ensured in a country only if enough food is available for all the person. फूड सिक्योरिटी तभी की जा सकती है जब कंट्री में हर एक व्यक्ति के लिए जो है एनफ फूड हो, पर्याप्त फूड ग्रेन्स हो। ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। हर एक व्यक्ति में ये कैपेसिटी हो कि जो अच्छे क्वालिटी का फूड है वो उसको मिल सके, वो उसको खरीद सके। देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, यानी खाने पे किसी का भी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वाई फूड सिक्योरिटी? वाई फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है क्यों फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, क्या नीड है फूड सिक्योरिटी की। अनुराग एब्सेंट है, देव प्रताप सिंह भी एब्सेंट है, ये दोनों क्लास में नहीं है ना। राहुल चौधरी भी क्लास में नहीं है आज। आज सबका एब्सेंट लगा के मैं भेजता हूं, रुको, फिर इनके पेरेंट्स के पास फोन जाएंगे, फिर इनको अकल ठिकाने आएगी। वाई फूड सिक्योरिटी? क्यों फूड सिक्योरिटी की जरूरत है? The poorest sections of the society might be food insecure most of the time, while persons have the poverty line might also be food insecure when the country faces a natural disaster, calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine. फूड सिक्योरिटी का होना क्यों जरूरी है? फूड सिक्योरिटी का होना इसीलिए जरूरी है कि बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलता है, अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जहां पर हम कई बार देखते भी हैं कि सड़क किनारे हमको ऐसे बहुत सारे गरीब लोग दिख जाते हैं, नीडी लोग दिख जाते हैं, जो 2 टाइम रोटी के लिए भी तरसते हैं, खाने के लिए भीख मांगते हैं। ये सिचुएशंस होती है। कई बार हम ऐसे भी सिचुएशन देखते हैं कि अच्छे भले लोग जो होते हैं वो भी गरीब हो जाते हैं, उनको भी खाने के लाले पड़ जाते हैं। जैसे मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, कहीं पर बाढ़ आ गई, बाढ़ में सब कुछ बह के चले गया, कहीं पर सूखे की स्थिति हो गई, अकाल की स्थिति हो गई, सुनामी आ गई, लोगों के घरों के घर जो है तबाह हो जाते हैं, सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जो है लोगों की नौबत जो है वो भूखे मरने की जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन के साथ में डील किया जा सके, ऐसे सिचुएशनों को का निपटारा किया जा सके, इसके लिए जो है फूड सिक्योरिटी होना बहुत ही जरूरी है। ड्यू टू ए नेचुरल कैलेमिटी से ड्रॉट, total food production of food grains decreases. It creates a shortage of food in the affected areas. Due to shortage of food, the prices goes up. At high prices, some people cannot afford to buy food. If such calamity happens in a very widespread over or stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation. A massive starvation might take a turn of famine. अब कई बार सिचुएशन ऐसे होती है कि ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज होती है जहां पर सिचुएशन ये हो जाती है कि फूड ग्रेन्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, खाने की शॉर्टेज हो जाती है। ऐसे सिचुएशंस में खाने पीने की चीजों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से
जो है फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। जो गरीब लोग हैं, जो महंगे प्राइसेस में फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके भूखे मरने की स्थिति हो जाती है। मान लो ऐसी स्थिति अगर लंबे समय तक चलती है तो सिर्फ गरीब लोग नहीं, बाकी लोगों की भी स्थिति भुखमरी जैसे हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशनों से निपटने के लिए जो है गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के ऑप्शंस जो है वो रखती है। A famine is characterized by widespread deaths due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water, decaying food, and loss of body resistance due to weakening from starvation. ऐसी स्थिति में स्टारवेशन की स्थिति हो जाती। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूखमरी से मरना, भूख से मरना, प्यास से मरना, इसको हम कहते हैं स्टारवेशन। यहाँ पर पिक्चर नीचे दिए चुके 4.1 में एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें ऐसे लोगों की स्थिति को दिखाया गया है स्टारवेशन की कंडीशन से। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे कंट्री में सबसे बुरी स्थिति, भुखमरी की स्थिति, डिवास्टेटिंग फेमाइन हो चुका है 1943 में बंगाल में। तब आजादी से पहले 43 में बंगाल में इस तरीके का सिचुएशन हुआ था जिस समय में कॉलोनाइजेशन रूल था। और उस समय ऐसी सिचुएशन से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, यानी 30 लाख लोग जो है वो भुखमरी के कारण मर गए थे 1943। ये सबसे हमारे कंट्री का एक सबसे बैड एग्जाम्पल रहा है, सबसे भयावह यानी डराने वाली और बुरी स्थिति रही है कि 100 के नहीं, 1000 में नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में 30 लाख लोगों को जो है वो फेमाइन की वजह से जो है जीवन वो मरने की स्थिति में आ गए और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 44। नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 43 के बाद में वापस हमको हमारे देश में इतनी बुरी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। बट इट इज डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे there are places like Kalahandi and Kashipur in Odisha where famine-like conditions have been existing for many years, where some starvation deaths have also been reported. लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है, हाँ, ये उस समय बांग्लादेश जो है वो बंगाल का ही हिस्सा था। बांग्लादेश अलग कंट्री नहीं बनी थी, बंगाल बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था। बांग्लादेश रीजन जो है वो बंगाल के साथ में जुड़ा हुआ था। तो अच्छी बात यह है कि 1943 के बाद हमको इस तरीके की डरावनी स्थिति दोबारा देखने को नहीं मिली। लेकिन एक चिंता वाली बात यह भी है कि आज 21st सेंचुरी में हम आ गए हैं, लेकिन आज भी उड़ीसा के कालाहांडी और काशीपुर जगह ऐसी है जहां पर आज भी ऐसी खबरें आती हैं कि लोग जो है भूख से मर गए। इस तरीके की सिचुएशन ना हो ये हमको देखना है। स्टारवेशन डेथ्स आर आल्सो रिपोर्टेड इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और न केवल उड़ीसा के कालाहांडी या काशीपुर रीजन में, बल्कि हमारे स्टेट राजस्थान में भी 12 एक जिला है जहां पर आज भी भुखमरी से लोग मर जाते हैं या मरने की खबर जो है आती है। इसके अलावा पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड और भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर आज भी जो है लोगों की स्थिति ऐसी है कि लोग भूख से मरने पे मजबूर हैं। इसीलिए हमको गवर्नमेंट को ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे और स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इस तरीके के सिचुएशंस अराइज ना हो। हु आर फूड इनसिक्योर? अब प्रश्न उठता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो फूड इनसिक्योर है, जिनको खाने के लाले पड़ते हैं या बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिल पाती। Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the worst affected groups are
Landless people with little or no land depend upon. Traditional artisans, providers of traditional services, petty self-employed workers, and destitutes, including beggars. तो ऐसे लोग जिनके पास खुद के घर नहीं है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, और जो लोग सड़कों के किनारे रहने में मजबूर हैं, जो लोगों को मजदूरी करके अपना पेट पालने में गुजारा करते हैं, जो लोग कचरा बीनकर किसी तरीके से अपना गुजर बसर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो है वो फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं। अर्बन एरियाज में the food insecure families are those whose family members are generally employed in ill-paid occupations and casually labor market. अर्बन एरियाज में वो लोग ज्यादा पाए जाते हैं जो मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कोई मंडी में मजदूरी कर रहा है, कोई तुम्हारा बैलदारी का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में लेबर कुली का काम कर रहा है। तो ऐसे लोग जो है बोझा ढोने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं अर्बन एरियाज में जो फूड इनसिक्योर हैं, जो जिनको 2 टाइम के प्रॉपर फूड भी नहीं मिल पाता। इसीलिए कभी भी खाने को वेस्ट मत किया करो। हम लोग लकी हैं, सिर्फ कहेंगे लकी हैं, बहुत लकी हैं जो हमको सारे लाइफ की एमिनिटीज मिल रही है, लाइफ की सुख सुविधाएं मिल रही है। इसलिए खाना हमको उतना ही लेना चाहिए जितना हम खाएं। कभी भी खाने का वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाने को फेंकना नहीं चाहिए। हमेशा फूड उतना ही लो जितना खा सको, खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खाना वेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कि ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इतने से खाना जितना हम पातल में छोड़ते हैं, अपने थालियों पे छोड़ते हैं, कुछ लोग हैं सिर्फ उतने से खाने के भी नहीं मिल पाता और उसकी वजह से वो मर जाते हैं भूख से तड़प तड़प कर। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए कि फूड को हम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अब हम आते हैं यहाँ पेज नंबर, ये एक स्टोरी दी हुई है पेज नंबर 44 में रामू की। स्टोरी को थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेता हूं मैं। रामू वर्क्स एज ए कैजुअल लेबरर in agriculture in Raipur village. His eldest son Somu, who is 10 years old, also works as a palli to look after the cattle of the sarpanch of the village Satpal Singh. तो रामू एक कैजुअल लेबर है जो लेबर का काम करता है। उसका 10 साल का बेटा है जो भेड़ बकरियां चलाता है सरपंच के। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच and is paid a sum of rupees 1000 for his work. Ramu has 3 more sons and 2 daughters, but they are too young to work on the field. His wife Sunari is also part-time working as house cleaner for the livestock, removing and managing cow dung. She gets half-liter milk and some cooked food along with vegetables for her daily work. Besides, she also works in the field along with her husband in the busy season and supplements his earnings. Agriculture being a seasonal activity employs Ramu only during times of sowing, transplanting and harvesting. He remains unemployed for about 4 months during the period of plant consolidation and maturing in a year. He looks for work in other activities. Sometimes he gets employment in bricklaying or in construction activities in the village. By all his efforts, Ramu is able to earn enough either in cash or kind for him to buy essentials for 2 square meals for his family. However, during the days when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties, and sometimes his small kids have to sleep without food. Milk and vegetable are not a regular part of meal in the family. Ramu is food insecure during 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of agriculture work. तो यहाँ एक सिचुएशन दिखाई गई है जहां पर एक लेबर है रामू, उसके बारे में बात की जा रही है। उसका एक बेटा है 10 साल का
जो भेड़ बकरी चराने का काम करता है सरपंच के यहाँ। रामू सुबह से शाम तक खेतों में काम करने के बाद में उसको मात्र 1,000 रुपए मिलता है। उसकी वाइफ लोगों के घर में बर्तन मांजती है, गाय का गोबर साफ करती है, जिससे उसको कुछ खाने को, थोड़ी सी सब्जी और आधा लीटर दूध मिल जाता है। तो ये दिखा रहा है कि किसी तरीके से वो अपना बहुत मुश्किल से दोनों दिन रात काम करने के बाद अपनी फैमिली को बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर कर पाते हैं। इसके अलावा सबसे भारी सिचुएशन उनके लिए 4 महीने की हो जाती है कि खेतों में ये काम करते 4 महीने, जब खेतों में अनाज पकने का सीजन होता है उस समय इनके पास में कोई भी काम नहीं होता। और ये एक सिचुएशन होती है, हम देखते हैं कि रोज चौकटी में गांव से, आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोग भर भर कर आते हैं काम की तलाश में कि कुछ भी काम मिल जाए, शाम तले उनको 200-300 रुपए, 400 रुपए मिल जाए, जिससे उनका गुजर बसर हो सके, उनके परिवार के लिए रोटी का समाधान हो सके। तो ये सिचुएशन सिर्फ रामू की नहीं है, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोगों की सिचुएशन है। अगर हम एवरी 10 पीपल काउंट करेंगे तो आज भी स्थिति ये है कि 10 में से 6 लोग हमको ऐसे मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहां पर हमारे देश का भारतीय मुकेश अंबानी पूरे वर्ल्ड का 4th रिचेस्ट पर्सन है, वहीं पर हमारी देश 4th क्या, अभी तो 3rd रिचेस्ट पर्सन हो चुका है। अब वहीं पर हमारे देश की स्थिति ये है कि यहाँ पर 2 टाइम लोगों को प्रॉपर खाने के लिए जो है इतना मेहनत करनी पड़ती है, और फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी वो 2 टाइम प्रॉपर फूड नहीं कमा पाते। तो ये सिचुएशन हमको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। एक सिचुएशन और है अहमद की, इसको भी हम देखते हैं। Ahmed is a rickshaw puller in Bangalore. He has shifted from Jumri Talaya along with his 3 brothers, 2 sisters and old parents. He stays in a झुग्गी। झुग्गी का मतलब होता है टूटी फूटी झोपड़ी। The survival of all members of his family depends on his daily earnings from pulling rickshaw. He does not have a secured employment and his earnings fluctuate every day. During some days he gets enough earning for him to save some amount after buying all his day-to-day necessities. On other days he barely earns enough to buy his daily necessities. However, fortunately Ahmed has a yellow card, which is PDS card for below poverty line below. With this card, Ahmed gets sufficient quantity of wheat, rice, sugar, kerosene oil for his daily use. He gets these essentials at half of the market price. He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is open for below poverty line. In this way, Ahmed is able to eke out his survival with less than sufficient earning for his big family where he is only earning member. एक दूसरी सिचुएशन अहमद की दी है। अहमद बेंगलोर में रहता है, इसके 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, पेरेंट्स हैं, जो एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहता है। ये रिक्शा चलाता है, इसके पास कोई स्थायी काम नहीं है। कभी कभी रिक्शा चलाकर इसकी इतनी आमदनी हो जाती है कि इसका परिवार का गुजर बसर कैसे कर ले। किसी दिन वो भी नहीं हो पाता है, प्रॉपर किराया नहीं मिल पाता है या उस दिन काम नहीं मिल पाता है, तो उसको अर्निंग्स नहीं हो पाती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अहमद की सिचुएशन भूख से मरने वाली स्थिति में नहीं है, झुग्गी में रहने के बाद भी। उसके पास येलो कार्ड है, जिसको हम बीपीएल कार्ड कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके तहत उसको राशन की दुकान से जो है, उस कार्ड से उसको जरूरत की सामानें बाजार से आधी कीमतों में मिल जाता है, जैसे आटा, चावल, चीनी, केरोसिन ऑयल।
तो जरूरत की जो खाने का सामान है वो उसको बीपीएल कार्ड के तहत मिल जाता है। और अब गवर्नमेंट ने तो और फैसिलिटी कर दी है कि कई सारी चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जैसे 20 किलो तक अनाज जो है मुफ्त दिया जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जरूरत की जो आधे प्राइस में दी जाती हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता चला, कोई बता रहा था कि आजकल तो राशन शॉप में उनको बिस्किट्स भी दी जाती है, चाय भी दी जाती है, चाय की पत्ती। तो ये सारी चीजें भी जो है राशन की शॉप में मिलने लग गया। जो लोग बीपीएल कार्ड है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको गवर्नमेंट ने अलग से राशन कार्ड बनाया है, जिनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है राशन की दुकानों से मिलता है। फिक्स्ड डे है जहां पर वो राशन की दुकान खुली होती है उनके एरिया में, और वहां से जाकर जो है वो अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं। तो इस तरीके से अहमद की जो सिचुएशन है कि ये बीपीएल लेवल में होकर भी इसके भूखे मरने वाली स्थिति नहीं है। यहाँ दिया हुआ है द सोशल कॉम्पोजिशन along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity. The SC, the STs and some sections of the OBC, lower caste among them, who have either poor land base or very low land productivity, are prone to food insecurity. The people affected by natural disasters who have to migrate to other areas in search of work are also among the most food insecure people. A high incidence of malnutrition prevails among women. This is a matter of serious concern as it puts even the unborn baby at the risk of malnutrition. A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population. अब यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी दी गई है कि कई सारे ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जैसे एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है या प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये लोग जो है, ये लोग भी फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं। इनको भी जो है खाने पीने की बहुत समस्याएं हैं, और देखा गया है कि ये मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इनको प्रॉपर फूड अवेलेबिलिटी न मिलने से ये लोग जो है कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम में जान गंवा देती है। कई के बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी ज्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट का मतलब क्या होता है? एक साल के अंदर में जो बच्चे जन्म हुए हैं, एक साल के अंदर में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको हम काउंट करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कुपोषण की वजह से हमारे देश में जो है जान गंवा देते हैं हर साल। अब अटेंडेंस लूंगा मैं तुम लोगों का। जिसका जो अटेंडेंस है रोल नंबर डाल के प्रेजेंट लिखोगे। रोल नंबर 1, 2, 3, 4 4 प्रेजेंट है। 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 16 Divya present. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 प्रेजेंट है. 25, 26, 27, 28, 27 Krishna present. 28, 29, 30, 31, 31 Lakshmi present. 32, 33, 34, 35, 36, 36 Radhika present. 37, 38, 39, 40, 40 राशि का प्रेजेंट है. 41, 42, 43, 44, 37 राहुल चौधरी प्रेजेंट है. सो रहा था क्या जब मैं बोल रहा था? 44 सजल प्रेजेंट है. ओके. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 30. अब आया है क्या क्लास में? नेक्स्ट टाइम अगर मेरे अटेंडेंस लेने बाद अगर आया तो मैं एब्सेंट लगा दूंगा. 50 प्रेजेंट विशाखा. 51, 52, 53. ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में आगे से हम कंटिन्यू करेंगे. लेट जो आएगा मैं अगले बार से उसका एब्सेंट लगा दूंगा, ध्यान रखना. और ये मैं स्कूल के रोज स्कूल में डेटा जा रहा है, ध्यान रखना. 3 दिन जिसके कंटिन्यूअस में एब्सेंट हो गए उसके सीधे फिर घर में फोन जाएगा उसके पेरेंट्स को. गॉट इट? बाय.